प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर गवाहियों के लिए। और सचमुच में प्रभु भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन के ऊपर हमेशा बनी रहती है। आइए अपने अगल बगल वालों से हाथ मिलाएं, उनका स्वागत करें, उनको बोले प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। Praise the Lord। हम लोग वचन की ओर चलेंगे और यहां पर हम देखते गिनती उसके 20 अध्याय में यहां इस प्रकार से लिखा है, एक घटना का जिक्र किया गया है कि मूसा इज़राइल के लोगों की अगुवाई करते करते वो कादेश नाम के स्थान पे पहुंचा। तो ये जो मंडली है, इज़राइल की मंडली, वो मरुभूमि में से होकर के जा रही है, रेगिस्तान में से होकर के जा रही है। और रेगिस्तान में हमें पता है कि सूखा होता है, नमी नहीं होती और प्यास बहुत ज्यादा लगती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। एक मुश्किल स्थान में से होकर के इज़राइल जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मुश्किल स्थान में से होकर जा रहा है और उसको पहुंचना कहां है? वो वायदे के स्थान पर जा रहा है। उस स्थान पर वे जा रहे हैं जहां पर परमेश्वर ने उनसे वायदा किया है कि वहां पर दूध और मधु की नदियां बहेंगी। एक आशीष का स्थान, एक भरपूरी का स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पर किसी बात की कोई कमी घटी नहीं है। और ये इज़राइल का राष्ट्र ये कहां से निकल कर जा रहा है? पहले ये बंधुआई में थे, मिस्र की बंधुआई में थे। इनको सुबह से लेके रात तक काम करना पड़ता था। 14 घंटे इनको भारी काम करना पड़ता था, हेवी लेबर इन लोगों को करना पड़ता था। और इनके पास में स्वाधीनता नहीं थी, आजादी नहीं थी और ये बड़ी ही बुरी परिस्थिति में रहते थे, ये गुलामी में रहते थे। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइल की अगुवाई की और इज़राइल को उस गुलामी में से बाहर निकालकर परमेश्वर एक वायदे के स्थान में लेके जा रहे हैं, एक आशीष के स्थान में लेकर के जा रहे हैं। लेकिन आशीष का स्थान वो कहां से होकर के गुजरता है? वो रेगिस्तान में से होकर गुजरता है। वो एक ऐसे स्थान से होकर के गुजरता है जहां पर कुछ नहीं है, वहां कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, हर तरफ सूखा है, हर तरफ गर्म हवाएं हैं और हर तरफ मुश्किल परिस्थितियां नजर आ रही हैं। कोई नमी नहीं है, कोई कुआं नहीं है, कोई तालाब नहीं है। अगर हमारे घरों में एक दिन अगर पानी नहीं आए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आपने कभी सोचा है एक दिन अगर पानी नहीं आए? क्योंकि मनुष्य जो है वो कुछ दिन बिना खाने के रह सकता है। जब हमने फास्टिंग की तब बहुत सारे लोगों ने इस बार हमारे साथ फर्स्ट टाइम फास्टिंग की। प्रेज द लॉर्ड। और जो फर्स्ट टाइम जब फास्टिंग कर रहे थे इसलिए हमने डैनियल फास्ट रखा। और मैंने इस बात को थर्सडे को भी शेयर किया था कि जब आप फास्टिंग कर रहे हैं और आपके पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज आए तो समझ लीजिए स्वर्ग का फोन कॉल है कि प्रार्थना करना शुरू कर दो। जब जब आपका पेट गुड़गुड़ करेगा तब तक आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। और मुझे खुशी है कि जितने लोगों ने फास्टिंग की, हमने छुटकारे के लिए और आशीषों के लिए बीज बो दिए हैं। हालेलुया। और वो छुटकारे और आशीषें हमारे जीवन में प्रकट होंगे, कईयों के जीवन में प्रकट होना शुरू हो गए हैं। Praise the Lord। अगर आपको स्वर्ग का अटेंशन तुरंत खींचना है अपनी ओर तो आप फास्टिंग करना शुरू कर दीजिए। Praise God। लेकिन इंसान भूखा रह सकता है, वो कुछ दिन वो भूखा रह सकता है, लेकिन वो प्यासा बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। पानी की आवश्यकता पड़ती ही है। अगर जवान लोग प्यासे रह जाएं तो फिर भी इन लोगों के साथ में, इज़राइल के साथ में बच्चे हैं, इज़राइल के साथ में बुजुर्ग हैं और बहुत सारे लोग चल रहे हैं। घरों में बर्तन धोना है, कपड़े धोने हैं, लेकिन यहां पर पीने तक के लिए पानी नहीं है।
सबके गले सूख रहे हैं, सब बदहवास हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको अब चक्कर आ जाएगा और ये यात्रा कर रहे हैं। इनकी सामर्थ्य कम होती जा रही है और जब प्यास बहुत तेज लगे और पानी ना मिले तो इंसान चिड़चिड़ाने लगता है। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई आशीष आपको चाहिए, कोई छुटकारा आपको चाहिए और वो आशीष और छुटकारा आपको नहीं मिल रहा है, तो इंसान क्या होने लगता है? वो चिड़चिड़ाने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि परमेश्वर ने इज़राइल को ऐसी परिस्थिति में क्यों रखा है? परमेश्वर इज़राइल को रेगिस्तान से होकर के क्यों लेके जा रहे हैं? और इसका जवाब हमें यीशु मसीह के जीवन से देखने को मिलता है कि जैसे ही यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद वचन बताती है कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर आकर के ठहर गया और अभी तक यीशु मसीह की सामर्थी सेवकाई शुरू नहीं हुई है। अभी तक कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं हुआ है, लेकिन सेवकाई शुरू होने के पहली बात है कि पवित्र आत्मा आकर के यीशु मसीह के ऊपर ठहरते हैं। दूसरी बात, वचन बताता है कि आत्मा यीशु मसीह को रेगिस्तान की तरफ ले गया, मरुस्थल की तरफ ले गया। क्यों मरुस्थल की तरफ क्यों ले गया? वहां पर यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह ने वहां पर उपवास किया। हालेलुया। इससे पहले कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य में चले और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से हम प्रकट करें, उससे पहले परमेश्वर हमें उस रेगिस्तान के अनुभव से लेकर के जाता है, उस डेजर्ट एक्सपीरियंस से लेकर के जाता है। क्यों? ताकि जो आशीषें और जो सामर्थ्य परमेश्वर हमारे जीवन में उंडेलने वाला है, उसको हम संभालने के लिए लायक हो जाए। हालेलुया। जब तक हम रेगिस्तान से होकर नहीं गुजरेंगे, तब तक हम उस प्रॉमिस्ड लैंड को, उस आशीष के स्थान को हम संभाल नहीं सकते। और अगर बिना रेगिस्तान के हम उस वायदे की भूमि में प्रवेश करेंगे, तो वो वायदे की भूमि ही हमें नाश कर देगी, वो आशीषें ही आपको नाश कर देगी। कितनों को समझ में आ रहा है? तो हमारा व्यक्तित्व और हमारी पर्सनैलिटी, हमारा नेचर ऐसा बदल जाना चाहिए, ऐसा विकसित हो जाना चाहिए कि हम आशीषों को संभाल सकें। So before the promised land there is the desert experience. और बहुत सारे लोग हम उस रेगिस्तान से होकर के गुजर रहे हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उस रेगिस्तान से होकर के गुजर रहे हैं, उस मुश्किल जगह से होकर के गुजर रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं छुटकारे के लिए, छुटकारा अभी तक नहीं आया है। आप प्रार्थना कर रहे हैं जॉब के लिए, अभी तक जॉब नहीं आई है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, जीवन साथी के लिए, जीवन साथी का दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। Praise God. We are going through that desert experience. उस मुश्किल स्थान से होकर के हम गुजर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जीवन में जीवन साथी आ गया है, लेकिन फिर आप सोच रहे हैं कि इससे तो अच्छा था कि हम अकेले रहते। You are going through that desert experience. उस हार्ड जगह से आप होकर के गुजर रहे हैं और पानी नहीं है, प्यास से गला सूख रहा है, आप व्याकुल हो रहे हैं और आपका शरीर आपको परेशान कर रहा है। आपके शरीर में अजीब अजीब अलग अलग प्रकार से आपको व्याकुलता महसूस हो रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें शरीर के चलाए नहीं चलना है, हमें आत्मा के चलाए चलना है।
और अगर आप खुद से उपवास नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको अलग तरीके से उपवास कराएंगे। इसलिए अच्छा है कि हम खुद से उपवास, कितनों को समझ में आया? आप खुद से अपने बॉडी को, अपने शरीर को डिसिप्लिन करना शुरू कर दे। अगर आप ट्रेनिंग कैंप में आ गए हैं तो जनरल आपको ट्रेन करेंगे ही। प्रेज लॉर्ड। और ये लोग व्याकुल हैं, और जो व्याकुलता, जब कितनों ने अनुभव किया कि जब आप फास्टिंग कर रहे थे तो आपको अचानक अपने इमेजिनेशन में समोसा नजर आ रहा है, पिज्जा नजर आ रहा है, ऐसा खाना जो आपने सोचा नहीं था, बिरयानी नजर आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। आपका पेट गुड़गुड़ करता है और आपके जहन में आपको बिरयानी नजर आ रही है। हाँ, हमारे सामने, कुछ लोगों के सामने, मतलब प्रकट, साक्षात प्रकट हो गए बिरयानी। शैतान बिरयानी लेके आया। है ना? मैंने श्रेया को देखा, फास्टिंग हम लोग कर रहे थे, श्रेया फास्टिंग कर रही थी, तो श्रेया जो है जोमेटो खोल खोल के देख रही है। तो मैंने बोला कि क्या तुम फास्टिंग तोड़ने जा रही हो? नहीं, बस देख रहे हैं। तो मैंने बोला उससे कि चलो फिर हम लोग छत पे जाते हैं, थोड़ा तुम्हारा मन वहां से हटेगा, छत पे जाके बातचीत करते। छत पे गए तो पास में हमारे बेकरी है, तो बेकरी से वो केक की सुगंध आ रही है वहां पर। हम बोले ये तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जब भूख लगती है, जब प्यास लगती है, तो हमारा दिमाग हमारे साथ में खेलने लगता है। वो हमें चीजों को दिखाने लगता है। और ये लोग क्या देख रहे हैं? ये कह रहे हैं, इनको जब भूख लगी, प्यास लगी, जब बच्चे रो रहे हैं, जब घर में वाइफ परेशान है, तो ये सारे लोग ये इकट्ठा हो गए और ये मूसा के विरुद्ध ये बातचीत करने लगे, मूसा के विरुद्ध ये कुड़कुड़ाने लगे। और वो मूसा से यह कह के झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाए? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया? यहां तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनार, देखिए इनको वही पिज्जा, बर्गर और चाउमीन सब दिख रहा है। बीज, अनाज, दाखलता, अनार या पीने का पानी कुछ नहीं है। और ये अंजीर नहीं है, हम तो वायदे के स्थान के लिए तुम्हारे पीछे आए थे। और प्रश्न ये है कि ये जब मूसा से बात करने गए, आपको पता है मूसा की उम्र उस समय कितनी हो रही होगी? मूसा की उम्र उस समय लगभग 80 के आसपास थी, या 80 से ज्यादा उसकी उम्र थी। और ये जवान लोग, ये सारे इजराइल के लोग जो मूसा से छोटे हैं, ये 80 साल के बूढ़े के पास में गए और उसके पास में जाके उससे लड़ रहे हैं कि तुम हमें क्यों मिस्र में से निकाल करके ले आए? इससे तो अच्छा था कि हम पहले ही मर जाते, हम मिस्र में ही मर जाते। उसी मिस्र में जहां पर ये अपने ऑफिस से जब घर आते थे तो इनके पीठ पे चाबुकों के दाग रहते थे, इनके पीठ पे हंटर के दाग रहते थे। डेली हंटर खा के आ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि आजकल ऑफिस में ये सब नहीं होता है। कभी कभी लगता है कि कुछ बैंक्स में हम लोग को हंटर लेके जाना चाहिए। ये मूसा से आके झगड़ रहे हैं। वहां बदहाली में थे, वहां परेशानी में थे, वहां बच्चे पैदा होते थे, वो पैदा होते थे गुलामी में। बच्चों का कोई भविष्य नहीं, परिवार का कोई भविष्य नहीं। ये झुग्गी झोपड़ियों में जो स्लम्स है वहां पर ये लोग रह रहे हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। और ये मूसा से आकर के लड़ाई कर रहे हैं।
कि तुमने हमें वहां से क्यों निकाला। मूसा को पूछना चाहिए कि मैंने क्या तुम्हारे गले के ऊपर चाकू रखा था कि तुम छोड़ करके आओ। जब परमेश्वर हमें निकाल रहा था तो क्या तुम अपनी मर्जी से वहां से निकल कर नहीं आए। ये लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो लोग पीछे मुड़ करके देखने लगते हैं। हालेलुया। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमें आगे की ओर अपनी नजरों को लगा के रखना है। हमने वायदे की भूमि की ओर अपनी नजरों को लगा करके रखना है। ये लोग मूसा से आकर के लड़ रहे हैं, और ये जब मूसा से आकर के लड़ रहे हैं तो मूसा के लिए बहुत परेशानी है, क्योंकि मूसा खुद अपने आप में लड़ रहा है। मूसा जब पैदा हुआ तो वो एक इब्री बच्चा था, एक इजरायली बच्चा था, लेकिन उस समय फिरौन ने यह आज्ञा निकाली थी कि सारे बच्चों को मार दिया जाए। तो मूसा की मां ने और उसकी बहन ने उसको एक टोकरे में छुपा करके नील नदी में बहा दिया था, और ये टोकरा जाकर के मिस्र की जो राजकुमारी थी उसके पास पहुंचा, और उसने मूसा को गोद ले लिया। तो मिस्र की राजकुमारी ने एक इब्री बच्चे को गोद लिया, और मूसा जो कि अपने प्राण में, अपनी सोल में, जो कि एक इजरायली है, उसका पालन पोषण कैसे होता है? उसका पालन पोषण एक इजरायली के रूप में होता है, एक मिस्री के रूप में होता है। और एक दिन मूसा देखता है, वो राजकुमार है, वो मिस्र का राजकुमार है, वो देखता है कि एक मिस्र का ऑफिसर, एक इजिप्शियन ऑफिसर एक इजरायली को मार रहा है। तो मूसा के अंदर पता नहीं क्या होता है, उसका खून खौल उठता है, वो जाकर के उस मिस्र के ऑफिसर को मार देता है, उसका मर्डर कर देता है। इसका मतलब क्या है? मूसा के अंदर में अब क्रोध की समस्या है, उसको क्रोध आ जाता है। एक क्रोध का प्रॉब्लम है मूसा के साथ में। और जब वो उस मिस्री ऑफिसर को मार देता है तो गवर्नमेंट इसको खोजने लगती है, और मूसा मिस्र को छोड़कर भाग जाता है। वो रेगिस्तान में चरवाहा बन जाता है। वहां जेथरो नाम का उसका ससुर रहता है, उसकी बेटी से उसकी शादी होती है, और वहां चरवाहा होता है। और 40 साल मूसा उस रेगिस्तान में वो चरवाहे का काम करता है। आपको पता है, जब सबकी हिम्मत टूट रही है, जब इजराइल के शूरवीर योद्धा वो प्यास से बेहोश हो रहे, मूर्छित हो रहे हैं, तब ये मूसा के पास में कंप्लेन करने के लिए गए हैं। लेकिन मूसा वहां पर सीधा खड़ा हुआ है, वो विचलित नहीं, वो परेशान नहीं। आपको पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को 40 साल उस रेगिस्तान में तैयार किया है। 40 साल उस रेगिस्तान में तैयार किया है। और परमेश्वर अगर आपको तैयार कर रहे हैं तो किसी बड़ी बात के लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को जब आत्मा रेगिस्तान में लेकर के गया तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मुझे उस रेगिस्तान में नहीं जाना है। यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे इस अनुभव से गुजरना जरूरी है, अगर उस महिमा को मुझे प्रकट करना है जो आगे परमेश्वर चाहता है कि संसार में प्रकट की जाए। अगर लाजर मेरे शब्द से बाहर आए, उससे पहले जरूरी है कि मैं इस रेगिस्तान के अनुभव से गुजरूं। अगर 5000 की भीड़ वो 5 रोटी और 2 मछली से खाना खाए, तो उसके लिए जरूरी है कि यीशु मसीह उस रेगिस्तान के अनुभव से गुजरे। अगर दुष्टात्माओं की सेना जो है वो एक व्यक्ति में से यीशु मसीह के शब्द के द्वारा निकल जाए, तो यह जरूरी है कि यीशु मसीह उस रेगिस्तान के अनुभव से होकर के गुजरे। अगर परमेश्वर के बड़े कार्यों को अपने जीवन में देखना है तो ये जरूरी है कि उस रेगिस्तान के अनुभव को हम प्राप्त करें। हालेलुया। और जब आप उसमें से होकर के जा रहे हैं तो परेशान नहीं होना, व्याकुल नहीं होना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जो
इज़राइल के लोग हैं वो मूसा के विरुद्ध बातें कर रहे हैं, मूसा से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और मूसा जिसने मिस्र को अपने इब्री भाइयों के लिए छोड़ दिया, मूसा जिसने मिस्र को त्याग दिया, अब वो एक इजिप्शियन नहीं रहा, वो एक इजिप्ट का राजकुमार नहीं रहा, उसने अपनी उस पहचान को छोड़ दिया। लेकिन अब जो इज़राइल के लोग हैं, जो उसके अपने लोग हैं, वही उसके विरुद्ध बातें कर रहे हैं। अब मूसा तब कौन है? ना तो वो इजिप्शियन है, ना तो वो मिस्री है, और ना ही वो इब्री है। कई बार हम लोगों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, कई बार हम लोगों के लिए पहाड़ों को हटा सकते हैं। मूसा ने लाल सागर को परमेश्वर की सामर्थ से 2 भाग में कर दिया। जब उनको भूख लगी और मूसा ने प्रार्थना की तो मन्ना बरसा, जब उनको और कुछ खाने का मन हुआ तो बटेर आई, और जब इज़राइल के लोग उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का तो मूसा बीच में खड़ा हो गया और बोला कि परमेश्वर अपने करुणा को आप याद करें, इन लोगों को नाश न करें। मूसा परमेश्वर से इज़राइलियों के लिए वाद विवाद करने के लिए बीच में खड़ा हो जाता था, दरार में खड़ा हो जाता था, मध्यस्थता करता था, इस बात से डरे बिना कि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भी भड़क सकता है। मूसा ने इन लोगों के लिए सब कुछ किया, और अभी यही लोग हैं जो इसको पत्थर मारने को हैं कि तुम हम लोगों को क्यों बाहर लेकर के आए। हालेलुया। अपना भरोसा मनुष्य पे मत रखो, अपना भरोसा परमेश्वर पे रखो। हालेलुया। मनुष्यों से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए काफी है और परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा। हालेलुया। आप मनुष्यों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य बोलेगा मुझे याद नहीं तुमने मेरे लिए क्या किया, मुझे याद नहीं तुमने मेरे लिए क्या किया। कितनों को समझ में आ रहा है? आप अपने दोस्तों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, जब परिस्थिति बदलेगी, समय बदलेगा, आपके दोस्त आपको याद नहीं करेंगे। आप परिवार के लोगों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब परिस्थिति बदलेगी, समय बदलेगा, तो परिवार के लोग आपको याद नहीं करेंगे। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उसका मतलब यह नहीं कि आप भलाई मत करिए, आप भलाई करिए। मूसा के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर हम निर्गमन उसके 17 अध्याय को देखेंगे, अभी उसको खोलने की जरूरत नहीं है, समय कम है। निर्गमन 17 अध्याय में जब इनकी यात्रा, इनकी जर्नी जब शुरू हो रही है, मिस्र से निकल रहे हैं, तब उस समय भी ऐसी परिस्थिति आई थी कि पानी नहीं था और लोग मूसा से वाद विवाद कर रहे थे। उस समय परमेश्वर ने मूसा को कहा कि एक चट्टान, और उस चट्टान के ऊपर मैं खड़ा होऊंगा और तुम उस चट्टान पर अपनी लाठी से वार करना और उस चट्टान में से पानी बह निकलेगा। हालेलुया। मूसा कहां जाए? क्या वो इजिप्ट की तरफ जाए, या फिर वो इजरायली लोगों की ओर जाए? किससे वो मदद मांगे? हर कोई उसके विरुद्ध है, हर कोई पत्थर लेके उसके विरुद्ध खड़ा हुआ है। और मूसा को याद आता है कि परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान पे अपनी लाठी से वार करना और उसमें से पानी बह निकलेगा। जब आप कहीं नहीं जा सकते, तब आप अपने उद्धार की चट्टान की ओर मुड़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप कहीं नहीं मुड़ सकते, तब आप अपने उद्धार की चट्टान की ओर देखिए। वचन बताता है कि मैं पर्वतों की ओर नजर लगाऊंगा, मेरा छुटकारा वो परमेश्वर यहोवा की ओर से आएगा, लोगों की ओर से नहीं आएगा। हालेलुया। हमारे जो रिलेटिव विदेश में बैठे हुए हैं, या हमारे रिलेटिव जो हमारे लोग जो ऊंचे स्थानों पर बैठे हुए हैं, उनकी ओर से हमारा छुटकारा नहीं आएगा। हमारा छुटकारा आसमान के परमेश्वर यहोवा की ओर से आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन की ओर जाएं। हम देखेंगे यूहन्ना, जॉन चैप्टर 7 वर्सेस 37 एंड 39। उसको जोर से पढ़ेंगे।
John chapter 7 verses 37 and to 39. फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। जो कोई विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यीशु मसीह ने कहा जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और वो पिए। पहला कुरिन्थियों 10:4 में इस प्रकार से लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। ये यहां पर इसी घटना के विषय में बातें हो रही है और वचन कह रहा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। हम भजन संहिता उसके 18 अध्याय उसके पहले से 3 पद तक पढ़ेंगे। वचन साफ साफ कह रही है कि सब ने उस चट्टान में से, उस सूखे स्थान में, उस मरुभूमि में जहां कोई आशा नहीं है, जहां कोई पेड़ पौधे नहीं है, जहां कोई हरियाली नहीं है, जहां पर सूखा है, सब जगह सूखा, निराशा नजर आ रही है, वहां पर चट्टान में से पानी बहने लगा। जो असंभव था वो संभव हो गया। चट्टान में से कभी पानी नहीं बहता है, लेकिन उस चट्टान को जब मूसा ने अपनी लाठी से पहली बार मारा तो उसमें से पानी बहने लगा। असंभव संभव हो गया। जहां पर सूखा था वहां पे चट्टान की प्रकृति नहीं है, उसका नेचर नहीं है, वहां पे पानी आएगा, लेकिन उसके अंदर से पानी बहने लगा, और इतना पानी बहने लगा कि जीवन की नदियां बह निकली। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 18 अध्याय उसके पहले से लेकर के 3 पद तक। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ और मेरा। हालेलुया। अपने बगल वाले को बोले यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरी चट्टान है। अपने जीवन में इस बात को आप याद रखें। जब आप परेशानियों में से, परिस्थितियों में से होकर के गुजरेंगे, जब आप एक सूखे स्थान में से होकर के गुजरेंगे, इस बात को आप याद रखें कि मित्र होना अच्छा है, हमारे शुभचिंतक होना अच्छा है, हमारे अच्छे परिवार वाले हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन यहोवा मेरी चट्टान है। हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा आपकी चट्टान है। यहोवा के ऊपर भरोसा रखो, यहोवा की ओर देखो। और यहां वचन कहता है यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। हमारा छुड़ाने वाला वो जीवित है। हमारा छुड़ाने वाला वो ना सोता है ना ऊँघता है, वो हमेशा जागता रहता है और उसकी नजरें अपने लोगों के ऊपर होती है। हमारा छुड़ाने वाला वो हमारा मसीह यीशु है। वो मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं, वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। ये चट्टान कौन है? जो चट्टान यीशु मसीह है। और पहली बार जब ऐसी घटना हुई तो यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं एक चट्टान के ऊपर खड़ा होऊंगा, और जिस चट्टान के ऊपर मैं खड़ा होऊंगा तुम उस चट्टान को लाठी से मारना। जब तुम लाठी से उसके ऊपर वार करोगे तो जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आपको पता है मूसा जब लाठी से उस चट्टान को मार रहा है जिसके ऊपर यहोवा परमेश्वर खड़े हुए हैं, मूसा एक प्रकार से यहोवा परमेश्वर के ऊपर वार कर रहा है। और हमने और आपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर वार किया जब हमारी मुक्ति की चट्टान यीशु मसीह उस क्रूस पर थी और हमने उसको उस क्रूस पर चढ़ाया। तब परमेश्वर के लोगों ने उस चट्टान पे वार किया, और जब यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गए उस क्रूस पर, उन्होंने हमारे पापों का और श्राप का सारा मोल चुका दिया, तो जीवन के जल की नदियां बह निकली। पवित्र आत्मा को परमेश्वर के लोगों के ऊपर उलटेल दिया गया। हालेलुया।
और इस बात को भी समझे कि जहां जितना जल आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, उतना ही अधिक पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन के लिए जरूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं और आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, तो आप एक ऐसे फोन के समान हैं जिसकी बैटरी नहीं है। वो फोन चाहे कितना भी महंगा क्यों ना होगा, उसमें कितने भी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी क्यों ना यूज की गई होगी, लेकिन अगर उसमें बैटरी नहीं है तो किसी काम का नहीं है, वो खुला हो जाता है। उसी प्रकार से एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा के जल से नहीं भरा हुआ है, पवित्र आत्मा की अग्नि से नहीं भरा हुआ है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से नहीं भरा हुआ है, उसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है। जब थोड़ी सी परिस्थिति आती है, जब थोड़ा सा दबाव बनता है, तो तुरंत वो चटकने लगता है। कितनों को समझ में आ रहा है? हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। ये कोई चुनाव नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है, ये मैंडेटरी है। हालेलुया, ये जरूरी है, ये हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को पहले से सिखाए कि पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना और उसमें चलना कितना जरूरी है। आज पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में बातें नहीं होती है, इसलिए कलीसिया कमजोर होती जा रही है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो कलीसिया यीशु मसीह रूपी चट्टान पर स्थापित की गई है, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर कभी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने, जब हम गिनती नंबर्स में आते हैं, अब इनकी यात्रा अब खत्म होने वाली है, अब ये उस वायदे के स्थान में बस पहुंचने ही वाले हैं। और इस बात को आप ध्यान रखें कि जब आप उस महिमा तक पहुंचने वाले होंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, तब शैतान अपनी पूरी सामर्थ्य से आपके विरुद्ध लड़ेगा। वो चाहेगा कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। और ये पूरा जो कार्य हो रहा है, ये पता है क्यों हो रहा है? ये इजराइलियों के विरुद्ध नहीं हो रहा है, ये मूसा के विरुद्ध हो रहा है कि मूसा उस वायदे की भूमि में प्रवेश नहीं कर सके। कितनों को समझ में आ रहा है? जब लोग मूसा के विरुद्ध आ गए और मूसा से वाद विवाद करने लगे, वचन हमें बताता है कि 40 साल रेगिस्तान में जब परमेश्वर ने मूसा को रखा, तो मूसा बहुत ही दीन व्यक्ति हो गया था। उसके जैसा दीन व्यक्ति इस पूरे संसार में नहीं था। वो किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक समस्या थी, एक ऐसी बात थी जो उसके अंदर दबी हुई थी। और उस शत्रु को यह बात मालूम थी कि मूसा को क्रोध की समस्या है। वो आपके जीवन में उस क्षेत्र में वार नहीं करेगा जहां पर आप मजबूत हैं, वो आपके जीवन में उस क्षेत्र पे वार करेगा जहां आप कमजोर हैं। इसलिए हमें परमेश्वर में बलवंत होते जाना जरूरी है। हालेलुया। शैतान आपके ऊपर तब नहीं वार करेगा जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जब आप जयवंत महसूस कर रहे हैं। उस समय आप यकीनन प्रार्थना करेंगे, उस समय आपके लिए परमेश्वर की स्तुति करना आसान होगा। लेकिन जब आपने नुकसान उठाया है, जब आपके रिश्ते टूट रहे हैं, जब आपके ऑफिस में समस्या है, जब आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उस समय शैतान आपके ऊपर वार करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उस समय आप कमजोर हैं। परमेश्वर के लोगों, अगर आपको जय में चलना है तो ये जरूरी है कि जब आप पहाड़ पर हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति करें, और जब आप तराई में हैं तब आप और अधिक परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें, क्योंकि आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी प्रार्थना और परमेश्वर का वचन वो शत्रु को हराता है। हालेलुया। वो शत्रु को चारों खाने चित कर देता है। तो जब सब कुछ अच्छा है तब तो हमें प्रार्थना करना, स्तुति करना जरूरी है, लेकिन जब हम मुश्किल समय से जा रहे हैं तो और भी अधिक स्तुति करें, और भी अधिक आप प्रार्थना करें। लोग आकर के मूसा के विरुद्ध बातें करने लगे। आपको पता है मूसा उस समय क्या सोच रहा होगा? मूसा सोच रहा होगा कि
ये जो मेरे विरुद्ध आ रहे हैं, लेकिन मूसा फिर भी शांत है, शांत है, शांत है। वो शांत इसलिए नहीं है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है, वो शांत इसलिए है क्योंकि वो प्रभु का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार जब हमारे विरुद्ध लोग आते हैं, घर में लोग आते हैं, ऑफिस में लोग आते हैं और हमारे विरुद्ध बातों को करते हैं और हमें मन करता है कि हम उनके विरुद्ध कुछ करें और उनको हम मजा चखा दें, लेकिन तब भी हमें चुप रहना जरूरी होता है, हमें शांत रहना जरूरी होता है, क्योंकि हम प्रभु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालेलुया। मूसा परमेश्वर से आमने सामने बात कर सकता है, इज़राइल परमेश्वर से आमने सामने नहीं बात कर सकता। इज़राइल के लिए तो मूसा है, और मूसा को जब वो देखते हैं तब उनको कुछ समझ में आता है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। संसार के लोग परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन जब वो आपको देखते हैं तब वो आप में यीशु मसीह को देखते हैं। आप कैसे यीशु मसीह को लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मूसा की भी एक क्षमता है, और ये लोग आकर के मूसा से वाद विवाद कर रहे हैं। तब मूसा इनको कहता है, प्रेज द लॉर्ड, 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? मूसा अब क्रोध में आ गया, गुस्से में आ गया, और वो इज़राइल के लोगों से कहने लगा कि तुम दंगा करने वाले लोग हो। लेकिन क्या उस समय मूसा सही में परमेश्वर को सही प्रकार से प्रकट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है? परमेश्वर को भी मालूम था कि ये लोग दंगा करने वाले हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, और दंड देने से ज्यादा वो लोगों से प्रेम करना पसंद करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने लोगों के ऊपर अपनी करुणा को प्रकट किया। मूसा को कहा कि तुम जब उस चट्टान के सामने जाओगे तो उस पे घोषणा करना, और जब तुम घोषणा करोगे तो उसमें से पानी बह निकलेगा। हालेलुया। उसमें परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो रहा था कि मैं यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। मरुभूमि में भी तुम्हारे लिए जीवन की जल की नदियों को मैं बहा दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उस लाठी के वार को खाया, उस क्रूस पे अपने आप को कुर्बान किया। मूसा क्या करता है? मूसा क्योंकि गुस्से में है, वो इज़राइल को बोलता है दंगा करने वालों, और फिर वो उस चट्टान के सामने खड़ा होता है और एक बहुत बड़ी गलती करता है। मूसा अपनी लाठी से उस चट्टान पर 2 बार वार करता है। हालेलुया। और जब वो वार करता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें पानी तो बह निकलता है, लेकिन परमेश्वर मूसा से नाराज हो जाते हैं। क्यों नाराज हो जाते हैं? आइए हम वचन की ओर जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। और हम देखेंगे इब्रानियों उसका 6 अध्याय और उसका 6 पद। यहां पे वचन इब्रानियों उसका 6 अध्याय और उसका 6 पद, और यहां पे वचन हमें बता रहा है कि जो व्यक्ति एक बार यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ से, उसके लहू की सामर्थ से जिसने उद्धार को पाया है और यीशु मसीह को जाना है, यीशु मसीह के प्रेम को चखा है, उद्धार को प्राप्त कर लिया है, अगर वो फिर से यीशु मसीह को त्याग दे, अगर वो यीशु मसीह को त्याग दे, वापस अपने संसारिकता के जीवन में जाए, तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है? उसके लिए क्या लिखा है? पढ़ेंगे उसको हम। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। तो उन्हें मन फिराने के लिए नया बनाना क्या है? अनहोना है। सब कुछ को छोड़ दो, यीशु मसीह को कभी मत छोड़ो। हालेलुया। अगर एक बार यीशु मसीह को जान लिया है, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन यीशु मसीह को मत छोड़ो। फिर उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि नया बनाने के लिए लहू लगता है, और वो लहू उस क्रूस से बहा। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते
और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। दोबारा क्रूस पर चढ़ाना और दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाया जा सकता है। लेकिन मूसा क्या कर रहा है? यहाँ पे एक सिंबोलिज्म है, एक चिन्ह है जो परमेश्वर प्रकट करना चाह रहे थे। दूसरी बार मूसा को उस चट्टान पे लाठी से वार करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बार मूसा को केवल उस चट्टान को बोलना था, कहना था कि इस चट्टान में से पानी निकल आए और पानी बहना शुरू हो जाता। लेकिन मूसा ने क्या किया? उस अपनी लाठी से उस चट्टान पे 2 बार वार किया। 2 बार वार किया मतलब यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाने जैसा। और उसके कारण क्या हुआ कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुमने क्रोध में जो गलती की है उसके कारण तुम उस वायदे के स्थान पे, उस प्रॉमिस्ड लैंड में तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। मूसा उसी के लिए तो इतनी कोशिश कर रहा था। उसकी इच्छा होगी कि अंत में मैं उस वायदे के स्थान में पहुंचना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। हमें से हर एक के जीवन में एक प्रॉमिस्ड लैंड है, एक आशीष की जगह है, एक ऐसी जगह है जहां पे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, जहां पर आप परमेश्वर की भरपूरी और बहुतायत को अनुभव करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें रेगिस्तान में से होकर के जाना है। और रेगिस्तान में से जब आप होके जा रहे हैं तो हमें विश्वास योग्य बने रहना जरूरी है। हालेलुया! कितनों को समझ में आ रहा है? हमें विश्वास योग्य बने रहना जरूरी है। नीति वचन 16 अध्याय उसका 32 पद, नीति वचन 16 अध्याय उसका 32 पद इस प्रकार से कहता है, ही हु इज स्लो टू एंगर is better than the mighty। जो क्रोध करने में धीमा है वो सामर्थी योद्धाओं से बेहतर है। and he who rules the spirit than he who takes a city। वो सामर्थी योद्धा से बेहतर है और उनसे भी बेहतर है जो एक नगर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। उसका मतलब क्या है? अगर आप अपनी आत्मा को परमेश्वर की अधीनता में चलाना जानते हैं, अगर आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचनों पे चलाना जानते हैं, तो आप एक ऐसे विजेता से भी बेहतर है जिसने एक पूरे राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लिया। कितनों को समझ में आया? इससे बेहतर है कि आप नगर के ऊपर कब्जा करें, अपनी आत्मा के ऊपर आपको अधिकार रखना जरूरी है। मूसा के साथ यही गलती हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ने अपना काम कर दिया। शैतान चाहता था कि मूसा उस वायदे के स्थान तक ना पहुंचे। लेकिन फिर हम परमेश्वर की अद्भुत करुणा को देखते हैं। हालेलुया! प्रेज़ गॉड। हम यहूदा, जूड सबसे छोटी किताब है बाइबल में, 1 चैप्टर है, लेकिन उसके 9 पद में कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा हुआ है। जूड चैप्टर 1 वर्सेस 9 उसको हम लोग पढ़ेंगे। वहां पे क्या हो रहा है? पूरा इजराइल वो मूसा को पीछे छोड़ के आगे चला गया है। यहोशू और उसके साथी इजराइल की अगुवाई कर रहे हैं और वो उस वायदे के स्थान पर पहुंचते हैं। परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मूसा तुम अपना दिल मत छोटा करो, तुम ऐसा करना कि मैं तुमको दूर से ही उस वायदे के स्थान को दिखाऊंगा। हालांकि पर मूसा ने दूर से उस वायदे के स्थान को देखा, उस संसारिक प्रॉमिस्ड लैंड को देखा, वहां तक वो पहुंच नहीं पाया। लेकिन यहूदा उसके पहले अध्याय 9 पद में क्या लिखा है उसको पढ़ें एक बार, जोर से पढ़ें। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस, हालेलुया, उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। सब लोग चले गए, मूसा अकेले रह गया। मूसा बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, और उस पहाड़ पर प्रभु की उपस्थिति में मूसा की मृत्यु हो जाती है। सांसारिक रूप से मूसा की मृत्यु हो जाती है और मूसा के शरीर को दफनाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई व्यक्ति वहां पे नहीं है। आजकल जब मैं लोगों से आप
बातें करता हूं, आपको पता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम संगति में आना चाहते हैं, वचन हमें बहुत अच्छा लगता है, हम आत्मिक उन्नति को संगति में अनुभव करते हैं, लेकिन हम अपनी कलीसिया छोड़ के आने से डरते हैं, क्योंकि अगर हम वैसा करेंगे तो हमें मिट्टी नहीं दी जाएगी। हमें मिट्टी, हमें कहां दफनाया जाएगा हमें पता नहीं है। लोगों को अपनी मृत्यु की, अपने शरीर की ज्यादा चिंता है, इतनी ज्यादा चिंता है कि वो जीवन की चिंता से भी ज्यादा है। आप जी कैसे रहे हैं? आप अगर मरे हुए से जी रहे हैं तो उससे क्या फायदा है? Praise the Lord। हमारी कलीसिया में तो वो सब कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को हर प्रकार से बलवंत बनाया है। Praise the Lord। लेकिन लोग डरते हैं, घबराते हैं, और जो कई चर्चेस को हमने देखा है कि इसका इस्तेमाल कर रहे, कंट्रोल करने के लिए लोगों को, कि अगर इधर उधर जाओगे तुमको दफनाने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर कोई नहीं आएगा तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा, परमेश्वर उसका ख्याल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। शैतान चाह रहा था कि मूसा की लोथ को ले ले, मूसा के शरीर को ले ले, लेकिन मिखाएल स्वर्गदूत ने आकर के शैतान के साथ में युद्ध किया और मूसा को दफनाया। आपने सोचा है कि शैतान मूसा के शरीर को क्यों प्राप्त करना चाहता था? क्योंकि परमेश्वर के लोगों की हड्डियों में अभिषेक छुपा रहता है। परमेश्वर के लोगों की हड्डियों में परमेश्वर की सामर्थ्य छुपी रहती है। एक व्यक्ति था, वो मर गया, और जब वो मर गया तो लोगों ने क्या किया कि उस जवान व्यक्ति को ले जाकर के एलीशा नबी के कब्र में उसको डाल दिया। एलीशा नबी के कब्र में उसको डाला, एलीशा के बगल में उसको लेटाया, उसके कॉफिन को बंद कर दिया। उसकी सांसें नहीं चल रही थी, उसकी नाक में रुई डाल दिया, उसके ऊपर परफ्यूम डाल के उसको एलीशा नबी के बगल में रखा और उस कब्र के पत्थर को लुढ़काया। जैसे लुढ़काया, अंदर से आवाज आने लगी, अरे खोलो, हेलो, हाय, कोई है कि नहीं है? अरे मेरे को क्यों बंद कर दिया? जब उस पत्थर को दोबारा लुढ़काया गया तो देखा गया कि जिसको वहां पे मृत समझ के एलीशा नबी के बगल में लेटाया गया था, वो जीवित हो गया है, उसे प्राण आ गए। प्रेज द लॉर्ड। एलीशा नबी अभी भी मृत है, लेकिन उसकी हड्डियों से सामर्थ ने उस व्यक्ति को जीवित कर दिया। Praise the Lord। अगर आप परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, आपकी सांसों में वो सामर्थ्य है, आपकी हड्डियों में वो सामर्थ्य है, आपके कदमों में वो सामर्थ्य है कि जहां पर आप सांस लेंगे वहां पे परमेश्वर का जीवन प्रवाहित होने लगेगा। जहां पर आप कदम रखेंगे वो स्थान परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की भरपूरी से, परमेश्वर के आनंद से भर जाएगा, परमेश्वर के छुटकारे से भर जाएगा। हालेलुया। आपके वचनों में वो सामर्थ्य है कि दुष्ट आत्माएं और बीमारियां लोगों को छोड़ के भाग जाए। मूसा जो परमेश्वर का दोस्त था, मूसा जो परमेश्वर की निकटता में चलता था, शैतान चाहता था कि उसके शरीर को ले ले, पता नहीं क्या करना चाहता था, लेकिन वो बहुत ही वैल्यूएबल था, बहुत प्रेशियस था, लेकिन परमेश्वर ने उसका ख्याल किया। उसका मतलब है कि इन सारी बातों के बाद में परमेश्वर ने मूसा को छोड़ नहीं दिया। हम कई बार गलतियां करते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वासी हो गया। उसने वायदा किया है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। और हालांकि मूसा उस वायदे के स्थान में प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन वचन मुझे बताता है कि यीशु मसीह को जब काउंसिल की जरूरत थी, यीशु मसीह चाहते थे कि कुछ लोगों के साथ में मैं बातचीत करूं, विचार विमर्श करूं, मुझे काउंसिल चाहिए, परमेश्वर को काउंसिल चाहिए। मैंने आपको बताया था कि स्वर्ग में काउंसिल है, चेक, स्वर्ग में काउंसिल है जिसमें परमेश्वर के करीबी लोग मौजूद हैं। तो यीशु मसीह से बातचीत करने के लिए, उनको काउंसिल करने के लिए परमेश्वर के दो माइटी लोग आए, परमेश्वर के दो सामर्थी जन आए। उनमें से एक एलाइजा था और दूसरा मूसा था। हालेलुया। दूसरा मूसा था और यीशु मसीह उस समय बदल गए। वहां पर परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह से प्रकट होने लगी। वो एक साधारण इंसान से नहीं दिखते थे, और मूसा और एलाइजा वहां पर यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं, उनको दृढ़ कर रहे हैं, उनको हौसला दे रहे हैं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? उसका मतलब यह है
कि मूसा भले ही संसारिक प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं किया, लेकिन उसने आत्मिक प्रॉमिस लैंड में प्रवेश किया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिस भले कार्य को वो शुरू करता है उसको वो खत्म करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो किसी को भी यूं ही अकेला नहीं छोड़ देगा। जब तक हमने उसका हाथ थामा हुआ है वो हमें कतई छोड़ने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। भले ही हम मुश्किल स्थान से होकर के जा रहे हैं, लेकिन उस मुश्किल स्थान में जब सूरज की धूप बहुत है तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ में वो बादल बन के चलता है ताकि हम छांव में चल सके। जब रात को अंधकार होता है और ठंड होती है तो परमेश्वर आग का खंबा बन के हमारे साथ साथ चलने वाला हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। और जब हमें भूख लगती है तो मन्ना गिराने वाला और बटेर भेजने वाला हमारा सामर्थी परमेश्वर है। और जब हमें प्यास लगती है, चाहे वो भौतिक प्यास हो, संसारिक प्यास हो या आत्मिक प्यास हो, यीशु मसीह वो चट्टान है जिसको परमेश्वर ने तोड़ा ताकि हम तृप्त किए जाएं, हमारी प्यास बुझे। रेगिस्तान में हमारे लिए जल का इंतजाम करने वाला हमारा परमेश्वर है। और जो यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम यीशु मसीह के पास हैं तो परमेश्वर हमसे एक वायदा करता है कि ना सिर्फ तुम तृप्त किए जाओगे परंतु तुमसे जीवन के जल की नहरें बह निकलेंगी। हालेलुया। ना सिर्फ तुम आशीषित होगे, ना सिर्फ तुम्हारा कटोरा भर जाएगा परंतु तुम्हारा कटोरा उमड़ने लगेगा। और ना सिर्फ तुम आशीषित होगे परंतु तुम सबके लिए एक आशीष का कारण ठहरोगे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। ये सब अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें उसकी करुणा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें से हर कोई कहीं ना कहीं अपने जीवन के किसी क्षेत्र में हो सकता है कि उस मरुस्थल से होकर के जा रहा है, परंतु वो जीवन की चट्टान हमारे संग संग चलती है, वो चट्टान हमारे साथ साथ चलती है। हालेलुया। और यीशु हमारे लिए काफी है, यीशु हमारे लिए काफी है, यीशु हमारे लिए काफी है। हालेलुया। वी वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करना शुरू करें। अपने उस सूखे स्थान से जहां से आप होकर जा रहे हैं उसके ऊपर प्रोफेसाई करना शुरू करें, उसके ऊपर घोषणा करना शुरू करें, विश्वास से घोषणा करना शुरू करें कि यीशु मसीह के नाम से वहां चट्टान में से पानी निकलेगा। यीशु मसीह के नाम से आपको अब उस चट्टान पर लाठी से वार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया। आपको केवल बोलने की आवश्यकता है, अपनी चट्टान को बोलने की आवश्यकता है, हमारे उद्धार की चट्टान को बोलने की आवश्यकता है कि हमारे उस सूखे स्थान में जल की नदियां बह निकले। हालेलुया। कि परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाए, चीजें बदलनी शुरू हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की भरपूरी को अपने जीवन में हम अनुभव करें, परमेश्वर की भरपूरी को हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में देखें। हर एक परिस्थिति इस समय यीशु मसीह के नाम से बदल जाए, परमेश्वर के लोगों के पक्ष में बदल जाए। हर एक परिस्थिति इस समय यीशु मसीह के नाम से बदल जाए। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू अपनी अद्भुत महिमा अपने लोगों के ऊपर प्रकट करने जा रहा है। हर एक परिस्थिति तेरे लोगों के पक्ष में बदल जाए। हालेलुया। वी वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। तू निर्जल प्रदेश में, तू निर्जल प्रदेश में प्यारे प्रभु जी जल की धाराएं बहाने वाला परमेश्वर है, जल की नदियां बहाने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करेंगे, हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। हम इधर उधर नहीं देखेंगे प्रभु, परंतु हम केवल तेरी ओर देखेंगे, हम केवल तेरी ओर देखेंगे। हालेलुया। वी स्पीक टू द माउंटेन्स इन जीसस ने कि यीशु मसीह के नाम से वो हट जाए और परमेश्वर के लोगों के लिए रास्ता बन जाए। हालेलुया। हम तूफानों से इस समय बातें करते हैं, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के लोगों के जीवन में हर एक तूफान शांत कर दिया जाए। हालेलुया। हम हवाओं से बातें करते हैं जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध आती हैं, इस समय यीशु मसीह के नाम से वो हवाएं शांत
शांत हो जाएं। हालेलुया। हम लाल सागर को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो दो भाग में बट जाए, ताकि परमेश्वर के लोगों के लिए एक सीधा रास्ता तैयार हो जाए। हम स्वर्ग से बातें करते हैं कि स्वर्ग से परमेश्वर अपनी अग्नि को उंडेले और हमारी आराधना के ऊपर हमारे सैक्रिफाइस को रिसीव करे। हालेलुया। और परमेश्वर जैसे सैक्रिफाइस को रिसीव करते हैं, हालेलुया, जो बारिश रुकी हुई है वो बारिश फिर से होना शुरू हो जाए, वो आशीषों की बारिश फिर से होना शुरू हो जाए। इस कलीसिया के ऊपर मैं इस बात को घोषित करता हूं कि परमेश्वर की आशीषों की बारिश इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक परिवार के ऊपर होना शुरू हो जाए। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी बरकतों को इस समय हम रिसीव कर रहे हैं कि हम छुटकारे के ऊपर छुटकारा देखेंगे, हम छुटकारे के ऊपर छुटकारा देखेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। ऐसी आशीषें, ऐसे अवसर जिनके बारे में ना सोचा था, ना हमारे जहन में आई थी, ना हमारे कानों ने सुनी थी, ना हमारे चित्त पे चढ़ी थी, ऐसे अवसर परमेश्वर अपने लोगों के लिए खोल रहा है। ऐसे आशीषें परमेश्वर अपने लोगों के लिए रिलीज कर रहा है। हालेलुया। जॉब्स में सुपरनैचुरल प्रमोशन, आई स्पीक सुपरनैचुरल प्रमोशन, आई स्पीक सुपरनैचुरल प्रमोशन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आई स्पीक increments, I speak increments, I speak increments। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने स्टूडेंट्स हैं परमेश्वर, उनके ऊपर हम बुद्धि, ज्ञान और समझ को घोषित करते हैं, सुपरनैचुरल फेवर को घोषित करते हैं। हालेलुया। जो जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए हम एक अच्छे जॉब को घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ये प्रभु, ये लोग आशीषित लोग हैं जहां इनके कदम पड़ेंगे। प्रभु ये जय को स्थापित करेंगे, जहां इनके कदम पड़ेंगे ये उस स्थान पर, उस क्षेत्र पर अधिकार को स्थापित करेंगे, तेरी महिमा को प्रकट करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ अद्भुत स्थान में हो रहा है, कुछ अद्भुत स्थान में हो रहा है। जस्ट रिसीव, 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 रिसीव। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। बिजनेसेस के ऊपर मैं सुपरनैचुरल फेवर घोषित करता हूं, सुपरनैचुरल इंक्रीज घोषित करता हूं। हालेलुया। प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। जस्ट प्रोफेसाई ओवर योर लाइफ। अपने जीवन के ऊपर प्रोफेसाई करें, प्रोफेसाई करें, प्रोफेसाई। स्पीक टू द रॉक, स्पीक टू द रॉक, स्पीक टू द रॉक। अपने जीवन के ऊपर प्रोफेसाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जॉब्स के लिए अवसर खोल रहा है। परमेश्वर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, हालेलुया, जॉब्स के लिए अवसर खुल रहे हैं। हालेलुया। गॉड इज शोइंग मी दुबई, दुबई, यूएई। परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एंड आई एम सीइंग यूएस एंड कनाडा बीइंग ओपनड अप। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जस्ट रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आई एम सीइंग गवर्नमेंट जॉब्स। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं that you are raising up leaders, that you are raising up leaders in this church. Hallelujah. Millionaires और billionaires का उठना बैठना इस चर्च में नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा। आप है मिलियनर, आप है बिलियनर। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर अगर एक चरवाहे को राजा बना सकता है तो परमेश्वर आपको यकीनन आशीषित कर सकता है। परमेश्वर, हालेलुया, अगर यूसुफ को कैद खाने से उठाकर मिस्र के ऊपर अधिकारी ठहरा सकता है तो परमेश्वर आपको आशीषित कर सकता है। परमेश्वर का हाथ सामर्थ्य है, वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जहां तक तुम्हारा विश्वास है वहां तक तुम्हारा दर्शन है, और जहां तक तुम्हारा दर्शन है उन सारे क्षेत्र के ऊपर तुम कब्जा करोगे। अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपने दर्शन को बढ़ाओ, अपने फैमिली के ऊपर प्रोफेसाई करो। हालेलुया, हालेलुया। रेबे से के तेरे लेखेरे लोगों से के तेरे लेखेरे लोगों से के तेरे लेखेरे लेके। हालेलुया। ओ परमेश्वर की अग्नि इस स्थान पे मौजूद है, परमेश्वर की अग्नि इस स्थान पे मौजूद है, परमेश्वर की अग्नि इस स्थान पे मौजूद है। जो मनुष्यों के साथ में असंभव है वो परमेश्वर के साथ में संभव है, जो मनुष्यों के साथ में असंभव है वो परमेश्वर के साथ में संभव है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। कई भवनों को परमेश्वर बनाने जा रहा है, कई भवनों को परमेश्वर बनाने जा रहा है। A lot of building projects will happen. God will bless this church. हालेलुया। परमेश्वर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के द्वारा इस कलीसिया को आशीषित करने जा रहे हैं। हालेलुया। हर एक भवन के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, हर एक भवन के ऊपर परमेश्वर का लहू लगा हुआ है, यीशु मसीह का लहू लगा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। You will be acquiring new properties. You will be acquiring new properties. You will be acquiring new properties. धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग बीमार हैं अपने स्थान, हाथ को उस स्थान पर रखें जहां पर आपकी कमजोरी है। हालेलुया। परमेश्वर का की अग्नि स्थान पर मौजूद है। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं अपने हाथ को स्थान पर रखें जहां पर आपको कमजोरी अनुभव होती है। यीशु मसीह के नाम से इसी समय प्रभु मैं तेरे लहू की सामर्थ से, तेरी अग्नि के द्वारा प्रभु तेरे लोगों के ऊपर चंगाई घोषित करता हूँ। यीशु मसीह जब उन्होंने अपने हाथ को रखा है, ये उनका हाथ नहीं है प्रभु, ये तेरा हाथ है। तू उनको स्पर्श कर रहा है, तू उनको स्पर्श कर रहा है। इसी समय रिसीव द टच ऑफ जीसस, रिसीव द टच ऑफ जीसस। हालेलुया। ये हाथ उनका है, ये हाथ उनका है। हर एक सर का दर्द इस समय यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक आंखों की समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक रीढ़ की समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीपी की समस्या, हार्ट कंडीशंस यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। माइग्रेन्स आई रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस, आई रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस। आज से फिर कभी माइग्रेन नहीं होगा। हर एक घाव, हर एक घाव, हर एक वुंड इस समय यीशु मसीह के नाम से सूख जाए। हर एक ट्यूमर आई कमांड इट टू बी डिसॉल्व्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पेट में प्रभु, पेट की हर एक समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे पेट से जीवन के जल की धाराएं बह निकलेगी। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की अग्नि को, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को इस समय में प्रभु हर एक के पेट के ऊपर घोषित करता हूँ। जीवन के जल की धाराएं बह निकले। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर एक घबराहट, हर एक एंजाइटी, आई कम अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फियर, आई कम अगेंस्ट द स्पिरिट हालेलुया ऑफ एंजाइटी, आई कम अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन। हालेलुया। इसी समय परमेश्वर के लोगों को, उनके परिवारों को छोड़ के चली जाओ। हालेलुया। आई कम अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डिवीजन। हालेलुया। इसी समय प्रभु आई स्पीक योर पीस ओवर योर पीपल। तेरे लोगों के ऊपर तेरी शांति को मैं घोषित करता हूँ। तेरे लोगों के ऊपर तेरी शांति को, परिवारों में मेल मिलाप को मैं घोषित करता हूँ। परिवारों में मैं मेल मिलाप को घोषित करता हूँ। हालेलुया। रबा से के तेरे लिखे लोगों से के तेरे लिखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करेंगे। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा वो भाई जो हमसे नाराज है वो मेरे साथ परमेश्वर की आराधना करेगा। हमारे जो जीवन साथी है जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, परमेश्वर उसको बड़े प्रेम से लेकर के आएगा। हम अपने परिवार के साथ में परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम परमेश्वर की भरपूरी को अपने परिवार में देखेंगे, अपने बच्चों के ऊपर देखेंगे। अपने पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि इसी समय तेरी सामर्थ हमारे घरों में कार्य कर रही है। कि इसी समय तेरी सामर्थ हमारे गांव में कार्य कर रही है। कि इसी समय तेरी सामर्थ प्यारे परमेश्वर हमारे समाज में कार्य कर रही है। ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रेबे सेकेtere le kero logo seketere। I speak the fire of God, I speak the fire of God, I speak the fire of God। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि आप परमेश्वर की मशाल हैं, आप परमेश्वर की मशाल हैं, आप परमेश्वर की मशाल हैं। You are the torch of Lord। आप परमेश्वर की मशाल हैं। परमेश्वर की अग्नि तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर की अग्नि तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर की अग्नि तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर की अग्नि तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
बखासा के तेरे लिखे लोगों से के तेरे लिखे शक्तारा लबारा लिखे के तेरे लिखे लोगों से के तेरे लिखे हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जवान लोग गिडियन की तरह खड़े होंगे। The Gideon anointing is flowing। तुम एक सामर्थी योद्धा की तरह खड़े करोगे और परमेश्वर के राज्य को बनाओगे। हालेलुया। उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि यहोवा का तेज तुम्हारे ऊपर उदय हो रहा है। उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि यहोवा की सामर्थ तुम्हारे द्वारा कार्य करेगी। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। शिके तेरे लिखोर लोगों से के तेरे लिखे रबा से के तेरे लिखे लोगों से के तेरे लिखे। धन्यवाद यीशु। टच 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 टच। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। A lot of matters have been settled। इस समय बहुत सारी बातें सेटल हो गई हैं, आत्मा में सेटल हो गई हैं। आपकी परिस्थिति, आपका आप जो प्रार्थना लेके आए थे वो सेटल हो गया है। हालेलुया। केवल अपने छुटकारे को रिसीव करें, विश्वास करें। अगर तुम विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यू विल सी ब्रेक थ्रूज। अपने घर में आप छुटकारे को देखेंगे। अपने घर में आप छुटकारों को देखेंगे। हालेलुया ओ हालेलुया। आपके प्रियजन आपको कहेंगे कि हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हमें बताओ हम कैसे प्रार्थना में बढ़े। हमें लेकर चलो कहाँ जीवित परमेश्वर की उपस्थिति। हमें लेकर चलो। Going to happen very soon। बहुत तेजी के साथ ही खड़े होने वाला है। ओह there God is putting a thirst in their spirits। एक भूख और प्यास परमेश्वर की आत्मा में डाल रहे हैं। आपको बोलेंगे मुझे लेकर के चलो, मुझे लेकर के चलो। मैं जीवित परमेश्वर के भवन में जाना चाहता हूं। मैं उसकी स्तुति और महिमा करना चाहता हूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। In the year 2024 God is going to move mightily on families। परिवारों के ऊपर परमेश्वर बहुत सामर्थी रूप से कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरी करुणा और भलाई के लिए। हर एक छुटकारे, हर एक चंगाई को प्रभु हम तेरे लहू से कवर करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। ऐसा प्रेम परमेश्वर, हम कमजोर भी हो जाते हैं तब भी तू हमें संभाले रहता है। हम प्रभु निर्बल हो जाते हैं, तेरे विरुद्ध हो जाते हैं, फिर भी तू हमें गले से लगाए रहता है। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला हमारा परमेश्वर, हमें अपनी गोद में लेकर चलने वाला हमारा परमेश्वर, हम तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। तू विश्वास योग्य है, तू विश्वास योग्य है, तू विश्वास योग्य है। तू विश्वास योग्य है। We thank you. We thank you, Lord. We thank you. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये कलीसिया और भी अधिक तेरी अग्नि से बढ़ती जाए, और भी अधिक तेरी उपस्थिति में बढ़ती जाए। ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। प्रभु इस स्थान पे चल और फिर रहे हैं। यीशु मसीह स्थान में चल और फिर रहे हैं। कुछ लोग इस समय दर्शन देखेंगे। Some of you will see visions। कई लोग इस समय परमेश्वर के स्पर्श को अनुभव करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। Just take a moment to be in His presence। राजाओं का राजा हमारे बीच में। Just worship Him। Worship Him, worship Him, worship Him, worship Him, worship Him। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। We honor your presence, Lord. सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति इसी प्रकार से इस कलीसिया के ऊपर बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय